हमसे सहा नहीं जाता है, ये पाप हमसे अब सहा नहीं जाएगा, इसीलिए आप कुछ करो। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते। बोले क्यों? क्योंकि महाराज जो जन्म लेता है उनका मरना निश्चित है। जहाँ मिलन है वहाँ बिछड़ना निश्चित है, जहाँ खुशी है वहाँ गम निश्चित है, जहाँ सुख है वहाँ दुख निश्चित है। इसीलिए जीवन में जहाँ पे हर चीज का संयोग है वो वियोग तय होता है, इसीलिए भगवान कभी जन्म नहीं लेते। रस राम होता है, रस रावण होता है, दोनों की राशि एक है। कस कृष्ण होता है, कस कंस होता है, दोनों की राशि एक है। म से मीठा होता है, म से मृच होता है, दोनों का राशि एक है। ग से गाय होता है और ग से गधा होता है, दोनों की राशि एक है। लेकिन महाराज राशि से कुछ नहीं होता है, हमारा कर्म कैसा होता है। स से सिनेमा होता है, स से सत्संग होता है, दोनों की राशि एक है। लेकिन हमें जाना किधर है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा कर्म कैसा है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्यों? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस धरनी तस फल चाखा। कर्म प्रधान राखा, जो जस धरनी तस फल चाखा। कहा कि कर्म, अपना कर्म कैसा हो। बोले महाराज हनुमान जी को पता था कि हमारा कर्म कैसा है। आज हम जब राम कथा सुनते हैं तो बहुत लोग आते हैं, राम कथा सुनाते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं भाई भगवान का नाम लो और चलो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राम कथा के भी दो पहलू हैं। एक सब लोग सुनाते हैं कि सीता जी का हरण हो गया और राम जी वृक्षों से, लताओं से, पहाड़ों से पूछते हैं कि मेरी सीते कहाँ गई। भगवान सबसे पूछते हैं और सीता जी के हरण के बाद सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। ये कथा तो सब सुनाते हैं, लेकिन जहाँ पे पुरुषार्थ की कथा होती है, जहाँ पर बल की कथा होती है, जहाँ पे पराक्रम की कथा होती है, उस कथा को आज गौण कर दिया गया है। हम भजन करवाते हैं, हम कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वो बात राष्ट्र की आती है, जब वो बात धर्म की आती है, जब वो बात संस्कृति की आती है, वहां पर हम चुप हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। लेकिन महाराज आपको पता होना चाहिए, राम कथा में ये तो सिखाता है कि पत्नी के वियोग में राम जी रो रहे हैं, लेकिन एक बात और सिखाता है राम कथा। बोले क्या? बोले अगर राम जी वनवास चले जाते हैं और वहां पे कोई विपत्ति और समस्या आती है तो वनवास जी जाने के बाद राम जी लौटकर अयोध्या नहीं आते, वो जहाँ रहते हैं वहीं पर अपना सेना का निर्माण करते हैं और रावण जैसा अत्याचारी को वध करके पुनः राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये राम कथा हमारी है। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना है कि हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान के लिए यज्ञ करेंगे, भगवान के धर्म के नाम पर हम बड़ा सुंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन जब कोई डीजे बजाएंगे तो उसमें थिरकने वाला गाना हम लगा देंगे। हम बड़ा सुंदर चंदा करते हैं, लेकिन पता चलता है कि जब विसर्जन की समय होती है तो वहां पर लोग दारू पीकर और फिर नाचते हैं। हमारे भारत और भारतीय संस्कृति ऐसा नहीं है, जहां पर लोग शराब पीकर और फिर नाचे। बोले नहीं, हमारी संस्कृति है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है जब मंदिर में किसी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस मूर्ति में जान फूंक दिया जाता है मंत्रों के द्वारा। लेकिन आज विडंबना है जब हमारे कुछ हिंदू लोग ऐसे होते हैं जिसको सेकुलरवादी कह सकते हैं, जब उनके साथ कोई विपत्ति आती है ना तो मजार में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, वहां चादर चढ़ाते हैं। अरे भाई क्या अपने भगवान मर गए क्या? क्या अपना धर्म खत्म हो गया क्या? जहां पर हम मंदिरों में जाकर माथा नहीं टेक सकते हैं, आप दरगाह में, मजार में और मौलाना के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि वहां पे मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो स्वयं मरा हुआ है और धरती में गड़ा हुआ है, जो स्वयं नहीं अपने आप को मुक्त कर पाया है, वो आपको जीवन में कभी मुक्त नहीं कर पाएगा। अगर मुक्त कर पाएगा तो हिंदू की धर्म ही है जो आपको मुक्त कर देगा। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि अगर पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना सीख लो, पत्थर
अपने धर्म को आप उसको बताइए, नहीं तो आपकी घर की बेटियां कहेगी कि पिताजी आपने सब कुछ सिखाया, अच्छा शिक्षा दिया, अच्छा वस्त्र दिया, अच्छा गहना, अच्छा मोबाइल, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि बेटा अपने धर्म के लिए तुम मर जाना स्वीकार करना, लेकिन अपनी अस्मिता और अपनी इज्जत और अपने मान सम्मान पे कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए तो वहां पे झुक जाना स्वीकार मत करना। इसीलिए कहीं आपका पुत्र ये ना कहे कि मेरे पिता ने हिंदू होकर भी सनातन धर्म का शिक्षा नहीं दिया, इसीलिए आज मुझे टोपी पहनकर मौलवी मौलाना बनना पड़ा। कहीं आपकी बेटी ये ना पूछे आने वाली पीढ़ी में कि मुझे हिजाब और नकाब पहनना पड़े। इसीलिए आज आवश्यकता है कि अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार दीजिए, क्योंकि लोग धन के बिना रह सकता है लेकिन संस्कार के बिना नहीं रह सकता, संस्कृति के बिना नहीं रह सकता है। अगर आज यहाँ पे अगर कोई ऑर्केस्ट्रा होता ना और झमाझम बारिश होता तो फिर भीड़ देखते दारू पीने वालों की और कुछ नाचने वालों की, लेकिन जब कथा और सत्य की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, और जब जब अच्छे लोग घरों में घुस जाते हैं तो बुरा स्वतः सड़कों पर नाचने लगता है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि वहां से आप निकलिए और अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदुओं को जगाने के लिए, क्योंकि आज नहीं जगोगे फिर वो स्वर्णिम समय लौट कर आपके पास नहीं आएगा।